नेफिस ने उसे देखा और विचार में डूब गई। इस बार वो सामान्य से ज्यादा देर तक चुप रही। सनी को उसके निगाहों के नीचे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उसे पता था कि उसे परखा जा रहा था। चेंजिंग स्टार की समझ और अनुभव को देखते हुए यह मानना मुश्किल नहीं था कि उसने सनी की लड़ाई के प्रदर्शन से उसके वर्तमान स्तर और भविष्य की संभावनाओं का अंदाजा लगा लिया होगा। क्या ये पर्याप्त थे ताकि उसे सिखाना उसके लिए लाभकारी हो? कुछ देर बाद नेफिस ने आत्मा के टुकड़े लिए और सिर हिलाया। ठीक है। सनी मुस्कुराया, मन ही मन खुद को इस सफल सौदे के लिए बधाई देता हुआ। उसे बहुत कुछ मिल गया था, बिला ज्यादा खोए। साथ ही उसने नेफिस और कैसी दोनों की नज़रों में अपने लिए एक सकारात्मक छवि भी बना ली थी। अगर ये एक प्रदर्शन था तो ये निश्चित ही एक शानदार प्रदर्शन था। तो हम कब शुरू करेंगे? उसने पूछा। नेफिस ने कंधे उचका दिए। अभी। अभी। सनी ने डूबते सूरज की ओर देखा जो अब लगभग ओझल हो चुका था। क्या वे अंधेरे में प्रशिक्षण करने वाले थे? उसके लिए यह कोई समस्या नहीं थी, लेकिन चेंजिंग स्टार के लिए? हम कुछ बातों से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी होगा। थोड़ा झिझकते हुए नेफिस ने जोड़ा, कैसी, तुम भी सुनो। सनी और कैसी उसकी ओर देखने लगे, जैसे दो आज्ञाकारी विद्यार्थी। उम्र भले ही लगभग समान थी, लेकिन युद्ध कला में नेफिस की जो पकड़ थी वो इतनी ऊपर थी कि मानो एक ड्रैगन और एक कीड़े के बीच का अंतर हो। नेफिस ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, युद्ध कला में दो पहलू होते हैं, एक है शरीर और दूसरा है मन। शरीर को प्रशिक्षित करना कठिन जरूर है, पर जटिल नहीं। आपको केवल दो चीजों की जरूरत होती है, दोहराव और अनुभव। असली लड़ाई में चीजें इतनी तेज होती हैं कि हर एक निर्णय पर सोचने का समय नहीं होता। इसलिए आपकी तकनीक आपकी हड्डियों और मांसपेशियों में इस तरह बस जानी चाहिए कि वो लगभग एक स्वाभाविक क्रिया बन जाए। वो थोड़ी रुकी। शुरुआती परिणाम तो दोहराव से मिल सकते हैं, लेकिन उसे पक्का करना सिर्फ अनुभव से संभव है। जितनी अधिक लड़ाइयां आप लड़ेंगे, उतनी ही गहराई से तकनीक शरीर में समा जाएगी। कोई और तरीका नहीं है। 1000 घंटे का प्रशिक्षण एक असली लड़ाई जितना प्रभाव नहीं डाल सकता। केवल वही जो अनगिनत लड़ाइयां जीतते हैं, सच में अपने शरीर के स्वामी बनते हैं। ये बात एक साथ बहुत सही और बहुत अजीब लगी। अभ्यास से सुधार की बात तो बिल्कुल तार्किक थी, लेकिन नेफिस की बातों से ऐसा लगा जैसे सभी बड़े बड़े लेगेसी वॉरियर्स जो वर्षों से प्रशिक्षण ले रहे थे, सिर्फ मासूम बच्चे थे। आखिर भले ही उनके शिक्षक कितने भी महान क्यों ना हो, उनके पास असली युद्ध का अनुभव नहीं था। लेकिन फिर नेफिस ने तो उन सभी को, कैस्टर को छोड़कर, आसानी से हरा दिया था। शायद उसकी बात सच थी, पर तब सवाल यह था कि आखिर नेफिस ने कैसी जिंदगी जी है कि 18 की उम्र में उसके पास इतना अनुभव है। क्या अब मुझे उसे प्रिंसेस कहना बंद कर देना चाहिए? नेफिस फर बोली, मन को प्रशिक्षित करना उतना सरल नहीं है, क्योंकि जब आप एक विशेष स्तर तक पहुंच जाते हैं तब असली युद्ध मन में होता है। कई बार परिणाम तय हो जाता है उससे पहले कि शरीर हिले भी। और मन का स्वामी बनने का पहला कदम है युद्ध के सार को समझना। लेकिन बहुत कम लोग उसे सच में समझ पाते हैं। उसने उनकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, युद्ध का सार क्या है? सनी झिझका। युद्ध का सार? वो क्या हो सकता है? अगर ये कोई और लेगेसी होता तो शायद वो कुछ ऐसा कहता जैसे सम्मान, साहस या कर्तव्य। लेकिन वो जानता था कि नेफिस वैसी नहीं थी। वो खाली शब्दों का पीछा नहीं करती थी। कुछ मिनट बाद कैसी ने जवाब दिया, विजय। और लगभग उसी समय सनी बोला, जीवित रहना। नेफिस ने सिर हिलाया, नहीं। फिर उसने अपनी गर्दन सहलाई और उन्हें एक ठंडी कठोर नजर से देखा। वुड का सार है हत्या। कैसी कांप गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सनी ने थोड़ी भौएं चढ़ाईं। नेफिस लेकिन थोड़ी भी विचलित नहीं हुई। उसी शांत स्वर में वो बोली, इसका मूल बस यही है कि तुम अपने दुश्मन को मारने की कोशिश कर रहे हो और वो तुम्हें। अंत में एक मारा जाएगा और एक हत्यारा होगा, बाकी सिर्फ शोर है। उसके शब्द सनी के दिल में गहरे उतरे और वहां कुछ ऐसा जगाया जो अब तक सोया हुआ था। शैली मायने नहीं रखती, हथियार मायने नहीं रखते, कारण और इरादा भी मायने नहीं रखते। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, अंत में कौन जीवित रहेगा। युद्ध में जो कुछ भी तुम करते हो वो दो ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होना चाहिए, या तो अपने दुश्मन को मारो या खुद को उसके वार से बचाओ। नेफिस ने अपनी नजरें नीची कर लीं, और अगर तुम इसे समझ सको तो तुम्हारे पास मन का स्वामी बनने के लिए पर्याप्त स्पष्टता होगी। उसके बाद सनी देर तक सो नहीं पाया। वो ठंडी पत्थर की सतह पर लेटा रहा, अंधेरे में ताकता रहा और नेफिस की बातों पर सोचता रहा। दोहराव, अनुभव, स्पष्टता, ये थे एक भयंकर योद्धा बनने की 3 कुंजियां। तीनों महत्वपूर्ण थीं, पर अंतिम सबसे मुश्किल और परेशान करने वाली थी। क्या सचमुच नेफिस की बात सही थी? क्या एक योद्धा बनने के मूल में बस हत्या की ठंडी इच्छा होती है? उसके मन में कहीं ये बात गूंजने लगी। किसी स्तर पर यह क्रूर सत्य के उसके अपने जीवन के अनुभवों की झलक थी। आखिर उसके लिए तो जीवन हमेशा एक युद्ध रहा है।
जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई। कोई जीतता था, कोई हारता था। जो जीतता था वो कुछ दिन और जीतता था, जो हारता उसकी परवाह कौन करता। बेशक जीवन और युद्ध अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या वे वाकई अलग थे? कम से कम एक अवेकंड के लिए, जिनका पूरा अस्तित्व दुश्मन जीवों से लड़ने के लिए तय था। अकादमी में आने के बाद सनी ने सोचा था कि वो इस अंतहीन संघर्ष से बच निकला है, लेकिन अब लग रहा था उसने बस एक लड़ाई को दूसरी से बदल दिया था। ये एक असहज सोच थी, लेकिन अगर वो इसे दूसरी नज़र से देखे तो क्या इसका मतलब था कि पहले से ही वो एक लाभ की स्थिति में था? बाकी चुने गए लोगों को इस निर्दयी जीवन से तालमेल बिठाना पड़ता, जबकि वो तो हमेशा से ही इसी तरह जी रहा था। क्या वो सचमुच उन कुछ लोगों में से था जो अवेकन बनने के लिए सबसे उपयुक्त थे? इस विचार के साथ सनी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। पर अगली सुबह वो एक चीख से जागा, एक तेज, लहराती, कलेजा चीरने वाली चीख।